टीचर बताओ 1876 में क्या हुआ था? शीदा पता नहीं। टीचर नालायक, कायदे आजम पैदा हुए थे। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? शीदा कायदे आजम 4 साल के हो गए थे। अम्मी कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा 30 साल वाली से। अम्मी 30 साल वाली ना मिली तो? बेटा तो दो 15-15 वाली ले आना। अम्मी धुर फिटे मुँह तेरा। एक बेवकूफ बोला मेरे सर में दर्द है। दूसरा बेवकूफ बोला मेरे गले में दर्द हो रहा है। पहला बोला ऐसा करो तुम मेरा सर दबाओ, मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन दूल्हे ने दुल्हन से कहा, कल रात मजा आया कि नहीं? आगे से दुल्हन बोली, नहीं, तुम्हारी तो बांसुरी ही बहुत छोटी सी है। ये सुनकर दूल्हा बोला, मुझे क्या पता था कि बांसुरी क्रिकेट स्टेडियम में बजानी है। लेडी डॉक्टर ने सरदार से कहा, लंबा सांस लेकर आहिस्ता से बाहर निकालो। शाबाश, अब क्या महसूस कर रहे हो? सरदार बोला, मैडम जी, आपने परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया हुआ है। पुलिस, तुम्हारी बीवी गुम हुई, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पठान, पिछली बार मेरी स्कूटर गुम गई थी, पुलिस वालों ने 20 दिन चला के वापस की थी। एक आदमी का कद 9 फुट था। वो एक बाबा जी के पास गया और पूछा, कोई हल बताएं। बाबा जी ने कहा, नहर के किनारे एक फकीरनी है, उससे शादी का पूछो। अगर उसने ना कहा तो तुम्हारा कद 1 फुट छोटा हो जाएगा। आदमी फकीरनी के पास गया और कहा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी बोली, नहीं। आदमी का कद 1 फुट छोटा हो गया। आदमी ने सोचा 8 फुट भी ज्यादा है, फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी बोली, नहीं। 1 फुट और छोटा हो गया। आदमी ने सोचा कि 7 फुट भी थोड़ा लंबा है। एक बार फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी बोली, नहीं 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 नहीं। डॉक्टर, आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटा पहले ले आते तो शायद बच जाता। पप्पू, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोक के लाते? पप्पू अपना मोबाइल कब्रिस्तान में दफना रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, दुकानदार कह रहा है कि तुम्हारा मोबाइल डेड हो गया है। उस्ताद बच्चे से, तुम्हें इंग्लिश आती है? बच्चा, हाँ सर आती है। उस्ताद, अच्छा तो ये बताओ कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शागिर्द, बहरे को कुछ भी बोल दें, उसे कौन सा सुनाई देता है? एक बूढ़े आदमी को डॉक्टर ने कहा, बाबा जी आपके नीचे की गोलियां निकालना पड़ेंगी। बूढ़ा आदमी बोला, निकाल दो बेटा, जब बंदूक ही नहीं चलती तो गोलियां किस काम की? एक जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा पैदा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया तो स्कूल वालों ने 15,000 रुपए फीस मांग ली। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ हुंदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, आज अपनी पार्टी है ते रोंदा क्यों है? एक साहिब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा था, दूसरे का नाम बासी था और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। साहिब ने नौकर से कहा कि जल्दी खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठा तो साहिब ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहिब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ने यह सुनकर मेज पर से उठते हुए कहा, मुझे भूख नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगा। फिर साहिब ने कहा, महंगा रिक्शा ले आओ। यह सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गया। मुलाजम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई और अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है।
एक सरदार की जहाज में बुरी तरह पिटाई हुई क्योंकि एक एयर होस्टेस 3-4 दफा सरदार के सामने से गुजरी। तो सरदार ने उसे कहा, अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो मेरी गोद में बैठ जाइए। पठान हज करके वापस आया तो सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। एक सरदार जी बहुत परेशान बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार आज टीवी वालों ने 100 इंच का साम दिखाना है, लेकिन मेरा टीवी तो 20 इंच का है। मर्दमशुमारी के इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा, मोहतरमा ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपका एक बच्चा 2 बरस का और दूसरा बच्चा 4 बरस का है, और फिर आप ये भी कहती हैं कि मेरे शोहर को इंतकाल हुए 5 साल हो गए। औरत ने जवाब दिया, हाँ मगर मैं तो अभी जिंदा हूँ। डॉक्टर, घबरा मत याकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम याकूब नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है याकूब तो मेरा नाम है। एक प्रोफेसर क्लास में आए और बच्चों से कहा, आज मैं आपको मेंढक के बारे में बताऊंगा। ये कहकर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनके हाथ में केक था। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे ये तो केक है, तो फिर वो क्या चीज थी जो मैंने रास्ते में खाई थी? बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया कि नेक बख्त, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।